अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेरे चैनल में खुश आमदीद। अगेन डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर की तरफ से आपको बहुत बहुत ज़्यादा सलाम, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं दोस्तों अपने स्कॉलरशिप को गेन करने के लिए। तो आज अल्फ़ाबेटिकली जो मेरा कंट्री था ना दोस्तों, वो था एंटीगुआ एंड बारबुडा। लेकिन बिलीव मी और नॉट, मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, कोई स्कॉलरशिप नहीं है। सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी हैं जिनके नाम मैंने निकाले हुए हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ एंटीगुआ, ये भी मेडिसिन की यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन, ये भी मेडिसिन की है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, ये भी तकरीबन मेडिकल से रिलेटेड है। और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज़ एट 5 आइलैंड्स, ठीक है। 2 आइलैंड्स पे मबनी ये मुल्क है जी, एंटीगुआ एंड बारबुडा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे छोटे मोटे जजीरे भी हैं। 1 लाख की आबादी है और तकरीबन इनका जो करेंसी है वो पाकिस्तान की 103 रुपए का है। ईस्टर्न कैरेबियन डॉलर जो है वो 103 रुपए का एक, लेकिन यहाँ पे यूएसडी भी चलता है। लेकिन खैर एंटीगुआ एंड बारबुडा में तो कोई स्कॉलरशिप नहीं है। लेकिन जो मैं आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप की लिस्ट लेकर आया हूँ आज, वो है जी 10 टॉप के स्कॉलरशिप। लेकिन उनके मतलब बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं उनकी अमाउंट्स नहीं बताऊंगा। अमाउंट्स इसलिए नहीं बताऊंगा कि आप ख़ुद उसको सर्च कीजिएगा। मैं उनके लिंक ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। और उनको हासिल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये ऑलरेडी मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है। 1 नहीं 2 नहीं 1000 मरतबा। अगर आप 3-4 वीडियो पीछे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आप कैसे स्कॉलरशिप ले सकते हैं और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो शिवनिंग स्कॉलरशिप है दोस्तों, ये यूके में इंटरटेन होता है। पूरी दुनिया के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तानी भी इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो आप ये ज़हन में रखें, जो लोग ये कहते हैं कि चाइना का या चाइना की स्कॉलरशिप, CSC स्कॉलरशिप, चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या एंसो स्कॉलरशिप ही दुनिया के टॉप स्कॉलरशिप हैं, सो दे आर रॉन्ग एक्चुअली। दुनिया में जो टॉप 3 स्कॉलरशिप और भी बहुत ज़्यादा हैं, फंडिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो अभी नॉर्मली चल रही है उनमें शिवनिंग स्कॉलरशिप जो है, चिवनिंग या शिवनिंग स्कॉलरशिप, वो टॉप पे है। इसकी अमाउंट, इसके लिए रिक्वायरमेंट, ये सारी रिक्वायरमेंट की बात ना करें। रिक्वायरमेंट है आपके पास रिसर्च पेपर होने चाहिए, आपकी CV स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यूरोपियन स्टाइल की होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपने अच्छी पब्लिकेशन की हो, आपका रिकॉर्ड अच्छा हो, इसके अलावा आपके पास स्किल्स हों और आपकी इंग्लिश अच्छी हो। कुछ जगहों पे अगर आइल्स चाहिए हो तो आपके पास आइल्स हों। तो यही, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होनी चाहिए और आपके पास इन्विटेशन या एक्सेप्टेंस लेटर भी होना चाहिए। तो अमाउंट कितनी है जी आपने ख़ुद देखना है, वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो फिर बाकी रहेगी। स्कॉलरशिप है जी इरास्मस मुंडस या इरास्मस मुंडस बोलते हैं। ये यूरोप में इंटरटेन होता है और अगर मास्टर्स की डिग्री आप कर रहे हैं तो ये समझ लें कि आप 1 नहीं बल्कि 2 मुल्कों में आपकी डिग्री होगी। तो इस हवाले से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कॉलरशिप है। यूरोप के किसी भी कंट्री में आपको भेज दिया जाएगा, किसी भी कंट्री में जाके आप अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं। और इसकी अमाउंट आपने ख़ुद देखनी, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन ये यूरोप में किसी भी मुल्क में आपको ये, इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। इनके लिंक्स मैं ज़रूर दे रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि आपको पता तो होना चाहिए कि आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं आपको सारा कुछ बता दूँगा तो यकीन करें आपका शौक़, क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाएगी। आप ख़ुद इसको स्टडी करें, ख़ुद सर्च करें, तो मुझसे हट के भी बहुत कुछ आप यहाँ से सीख सकते हैं। डैड स्कॉलरशिप या दाद स्कॉलरशिप, DAAD, ये जर्मनी में इंटरटेन होता है। इसके लिए थोड़ी सी आपकी बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होती है आपको। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो लिंक में हैं। आपने जब जैसे इसका लिंक क्लिक करना है तो इसके मुतल्लिक़ आपको सारी बातें दोस्तों मिल जाएंगी। इसलिए मैंने आधी चीज़ें आपको बताई हैं और आधी चीज़ें बतानी नहीं, क्योंकि जब तक आप ख़ुद स्टडी नहीं करेंगे, ख़ुद सर्च नहीं करेंगे, आपके पेट पल्ले कुछ भी नहीं पड़ना। लोग जितनी मर्ज़ी वीडियोस बना लें। रोटरी फाउंडेशन ग्लोबल स्टडी, ये ग्लोबल ही है। ये जहाँ भी आप इसको चाहें इसको गेन कर सकते हैं। इसका भी मैं लिंक दे दूँगा। ये 5वें नंबर पे स्कॉलरशिप है दोस्तों। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जो लोग समझते हैं कि जापान में स्कॉलरशिप लेना इजी है, चाइना में स्कॉलरशिप लेना इजी है, कोरिया में स्कॉलरशिप लेना इजी है, इसके अलावा सऊदी अरेबिया में स्कॉलरशिप लेना इजी है, तो यकीन जाने ये स्कॉलरशिप लेना भी इजी है। बस हम अप्लाई नहीं करते, हम हमेशा आसानी की तरफ जाते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी हम आसानियाँ ही तलाश करते रहते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा
आप इन स्कॉलरशिप को भी स्टडी करें और इन पे अप्लाई करें। गेट्स मिलेनियम स्कॉलरशिप है जी, ये यूएसए में एंटरटेन होता है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। बहुत ही प्यारा स्कॉलरशिप है। इसके सब्जेक्ट्स में आप साइंस टेक्नोलॉजी अगर आपके पास हो या कंप्यूटर साइंस हो तो इजीली इसको आप गेन कर सकते हैं और यहाँ पे जाके आप पूरे अमेरिका को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपने अमेरिका में रह लिया तो 2 साल 4 साल या 5 साल तो फिर मेरा ख्याल है पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना आपके लिए आसान होगा। स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप, ये नेक्स्ट स्कॉलरशिप है दोस्तों। ये भी बेस्ट और बेहतरीन स्कॉलरशिप है। ये ग्लोबल है, ठीक है। बेसिकली यूरोप में ज़्यादा इसको किया जाता है, एंटरटेन किया जाता है, लोगों को पढ़ाया जाता है स्कॉलरशिप की बेस पे, लेकिन ये ग्लोबल है। मैं अगेन कहूँगा स्कॉलरशिप गेन करने के लिए आपकी CV, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका बैकग्राउंड, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर आपके लिए स्कॉलरशिप को तलाशना और उस पर जाना कोई मुश्किल नहीं है। तो चलें, स्कॉलरशिप ये फ़्रांस में एंटरटेन होता है। वैसे तो दोस्तों फ्रांस के हालात कुछ इतने ख़ास नहीं हैं, लेकिन यूरोप का कंट्री होने के नाते समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। ना होने से फिर भी कुछ होना बेहतर है। तो एफएल जो स्कॉलरशिप है, इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप है, ये भी बेस्ट है। फ़्रांस में जाएं, वहाँ का पेरिस देखें, खुशबुओं का शहर देखें, आपको आएगा मज़ा और ज़िंदगी हो जाएगी जी आपकी गुलो गुलजार। यूके में कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप भी बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन उसकी बनिस्बत ये भी बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है। मैं ये नहीं कहता हूँ ये स्कॉलरशिप अच्छा नहीं है। उसकी बनिस्बत जॉइंट जापान वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप है, वो बेस्ट है। तो दोस्तों ये है लिस्ट 10 टॉप स्कॉलरशिप्स की। अगर आपने एशिया में रहना है तो जॉइंट जापान वर्ल्ड बैंक, ये इस पे अप्लाई करें। अगर आपने यूरोप में जाना है तो एरास्मस मुंडस, शिवनिंग। एक स्कॉलरशिप ऐसा है दोस्तों जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, वो है जी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, जो कि अमेरिका में एंटरटेन होता है। ये पहले ये समझा जाता था ये बहुत ही बेस्ट स्कॉलरशिप है, लेकिन मेरे नज़दीक शिवनिंग स्कॉलरशिप और जॉइंट जापान वर्ल्ड बैंक का जो स्कॉलरशिप है, इसके अलावा एफएल टावर का जो स्कॉलरशिप है और एनसो स्कॉलरशिप जो चाइना में है, वो इससे भी बेस्ट है। लेकिन इसकी अमाउंट ज़्यादा है, यूएसए की डिग्री है और वहाँ पे सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं। तो फुल ब्राइट को भी आप अप्लाई करें, बल्कि ज़रूर अप्लाई करें। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। कोई भी सवाल हो मुझे ज़रूर पूछें, एजुकेशन से रिलेटेड और बहुत से मामला होते हैं। इसके अलावा हाउ यू कैन गेट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेसर, तो ज़रूर मुझे पूछें, मैं कोशिश करूँगा आपकी तमाम क्वेरीज़ को सॉल्व करने की। तो दोस्तों अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।